अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वीकेंड पे ना हम दुबई गए थे, हमें किसी से मिलना था ज़रूरी, तो हम वीकेंड पे दुबई चले गए थे। जल्दी निकले थे असर के बाद, वरना यूजुअली हम दुबई भी जाते हैं ना तो हम मगरिब के बाद ही निकलते हैं। तो इस दफ़ा हम जल्दी चले गए थे क्योंकि हमें वापस आना था घर, तो इसलिए। और जी रास्ते में हमने ये ली थी बारबीकन और कोल्ड ड्रिंक और चिप्स वगैरह बच्चों के लिए, अपने लिए। और सारा सामान देखें मेरा नीचे ऐसा पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं लंबा सफ़र होता है तो नीचे सारा सामान रख के ना आराम से बैठ जाती हूँ, क्योंकि शांतु भी मेरे साथ होती है। और ये सारी चीज़ें मैंने शांतु से छुपाई हुई थी, वरना उसने अटैक करना था, उसको बस चाहिए होती है कोल्ड ड्रिंक देख के, तो वो दीवानी हो जाती है। तो कोल्ड ड्रिंक को मैंने इस तरह से छुपा के साइड में रख दिया था, और चिप्स वगैरह मैंने सामिया को दे दिए थे। और ये यहाँ खड़े होकर अपने बाबा को डिटेन कर रही थी और समझा रही थी कि बाबा ऐसे नहीं, ऐसे ड्राइव करते हैं, सिखा रही थी बच्चे। मतलब बच्चे आजकल के ना सिखाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये यहाँ खड़ी जाती है, जो कि बिल्कुल सेफ़ नहीं है। फिर मैंने इसको पीछे अपने पास बैठा लिया था, क्योंकि ये कंटिन्यू ना तंग कर रही थी, आगे चीज़ों में घुस रही थी। सुकून से बैठने वाली मखलूक तो ये है ही नहीं माशाल्लाह। और ये इसके आंखों में सनलाइट पड़ी थी ना, इतना इतरा के दिखा देती है मुझे कि मैं तो आंखें बंद कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ। तो हम सामिया और मैं ना इसको देख के हंस रहे थे कि किस तरह से माशाल्लाह ना ये अपनी आंखें कर रही है। इसकी ना माशाल्लाह शरारतें ख़त्म नहीं होती हैं, शरारतें करते करते ना थोड़ी देर बाद फिर सो गई थी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाकर ही उठी थी ये। और जी यहाँ हम पहुँच गए हैं दुबई। ये दुबई और अबू धाबी का बॉर्डर है, जिससे क्रॉस किया है तो ये अभी दुबई में इंटर हो गए हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को बॉर्डर दिखाऊं किस तरह से, बस ये एक बॉर्डर है, इसमें इंटर हो गए, दुबई स्टार्ट हो गया हमारा। दुबई वैसे हम लोग जाते आते रहते हैं, लेकिन मैं कभी व्लॉग नहीं बनाती, क्योंकि हम अक्सर किसी से मिलने ही जा रहे होते हैं, किसी के घर जा रहे होते हैं, घूमने फिरने तो जाते ही नहीं है दुबई। तो इसलिए ना मैं व्लॉग वगैरह नहीं करती। तो आज मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आप लोगों ने व्लॉग शूट करूं, तो आप लोगों को अपना पुराना एरिया दिखाऊं। यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं। इसके बैक साइड पे हम रहते थे, तो मतलब वापस जाऊँ ना कभी तो ऐसी मतलब वहाँ की याद आती है। ज़ाहिर सी बात है, 7 साल एक जगह रहे हों आप तो उस जगह से खुद ही मोहब्बत हो जाती है। 7 साल रहना, और फिर वहाँ पे दोस्तें थी, सारे हमारे फ्रेंड्स सब दुबई में ही हैं। हम ही अबू धाबी में आ गए, तो उनसे मिलना जुलना होता रहता है। और जब हाँ हम मिलने गए थे ना जिनसे, उनसे मिलने के बाद वहाँ का तो कोई व्लॉग वगैरह नहीं बनाया, अच्छा नहीं लगता, आपको पता है। और फिर उसके बाद ना हम ऐसी बाई चांस रात को 11:30 पौने 12 बजे हमारा प्लान बन गया यहाँ पे अलकबाइल आने का। ये अलवर्का में है। बस मैं और मेरी फ्रेंड्स हम लोग यहाँ आ गए थे, मतलब हस्बैंड हमारे जो हैं वो घर चले गए थे हमें छोड़ छाड़ के। तो हमने कहा चलो आराम से घूमते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके टाइमिंग थे रात को 2 बजे बंद होने के। तो हम देख के गए थे कौन सा लेट बंद होगा तो वहीं जाते हैं, क्योंकि वैसे ही इतना लेट गए थे हम, पौने 12 बजे तकरीबन। और बच्चों के साथ तो वैसे भी फिर टाइम लगता है ना शॉपिंग करने में या कुछ भी लेने में करने में। यहाँ पे माशाल्लाह इतनी अच्छी कोई डेकोरेशन की चीज़ें थी ना, लाइक रमज़ान की और हक्कुल लैला। हक्कुल लैला जो है ना यहाँ पे अरबिक सेलिब्रेट करते हैं शबान के महीने में। अभी सामिया के स्कूल में अगर सेलिब्रेशन हुई, उसके स्कूल से आए ना गुडी बैग्स, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो अभी तो ये रमज़ान की डेकोरेशन दिखा रही हूँ मैं आपको, लैम्प वगैरह और ये इस तरह की ना सारी चीज़ें हैंगिंग करने की। और काफ़ी मतलब वैरायटी इतनी थी कि मतलब मैं कंफ्यूज हो गई कि क्या क्या चीज़ है यहाँ पे ना। थोड़े बर्तन वगैरह जो थे ना वो मुझे महंगे लगे यहाँ पे, बाकी जो डेकोरेशन की चीज़ें हैं जैसे रमज़ान और हक्कुल लैला की, ये बहुत थी। बर्थडे वगैरह की ये इसकी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। हक्कुल लैला की तो इतनी थी ना, मैं आगे आपको ना आके दिखाती हूँ। ये सारी हक्कुल लैला और रमज़ान की चीज़ें हैं, लाइट्स और मतलब क्या क्या, मतलब मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। ये देखें लाइटें और बहुत मतलब ना चीज़ें थी। और काफ़ी ना अरबिक लोग ले भी रहे थे, क्योंकि अभी है, मैं आई थिंक इसी वीक में या अगले वीक में होगा, मुझे सही से याद नहीं है किस डेट पे ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो काफ़ी लोग ना ले भी रहे थे। और जो गुडी बैग्स के अंदर सामान रखते हैं ना बच्चों के खाने पीने का, उसकी कलेक्शन भी यहाँ बहुत थी। मतलब आप पैक ले लो, इतने सारे मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी थी। तो बहुत ना माशाल्लाह अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे। जहाँ मैं जाती हूँ ना वहाँ पे इस तरह की चीज़ें इतनी नहीं होती, मतलब बर्तन वहाँ अच्छे होते हैं और वहाँ सस्ते भी होते हैं, यहाँ बर्तन महंगे थे। और ये देखें इस तरह के बॉक्स हक्कुल लैला के गुडी बैग्स बना के रखने में, कुछ ये थे, कुछ आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी, काफ़ी वैरायटी थी। ये हैं वो सारे बैग जो मैं आपको बात कर रही थी ना कि मतलब इसमें रख के फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चों को स्कूल में और सब जगह। तो इसकी बहुत मतलब बहुत बड़ी वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। मतलब मैं खुद देख के कंफ्यूज हो गई थी यार, मतलब इतना मतलब बर्थडे से ज़्यादा ना इसकी चीज़ें थी, क्योंकि अभी ये है इंशाल्लाह बहुत जल्द, तो इस वजह से। और रमज़ान की भी काफ़ी डेकोरेशन थी। अच्छा मैंने इस तरह से कुछ नहीं लिया, मैं आप लोगों को दिखाऊँ, छोटी मोटी चीज़ें ली थी बच्चों की बस। बर्तन वगैरह या सच मैंने कुछ नहीं लिया, क्योंकि बर्तन मुझे यहाँ थोड़े से महंगे लगे थे।
बस थोड़ी बहुत ही चीज़ें ली थी, वो ऐसी ही हैं, मतलब ऐसे कोई ख़ास नहीं है कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ। उसके बाद जी यहाँ पे स्टैंड थे, मतलब डिफरेंट तरह के स्टैंड, जिस तरह के भी आपको चाहिए, वैरायटी बहुत है क्योंकि ये है 1 to 30 दिरहम की सारी चीज़ें मिलती हैं। और ऊपर जो है ना वो कुछ थोड़ी महंगी भी हैं, लाइक बेड शीट्स वगैरह हो गई और फ्लोर मैट्रेस वगैरह हो गए, वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी हैं। बाकी इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो 1 to 30 दिरहम की हैं। तो ये सारे स्टैंड, मतलब मैं कंफ्यूज हो गई थी यार कि क्या लेना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि स्टैंड तो खैर मुझे वैसे भी चाहिए थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ। और ऊपर से फिर हमारे साथ ना 2 छोटे बच्चे भी थे, फिर बच्चे आपको पता है इतनी देर कहाँ स्ट्रॉलर में बैठते हैं। तो हमने कहा सोचा चलो जो भी है ना बस आज से देख के चलते हैं, फिर कभी सुकून से आएंगे ना फिर देखेंगे क्या लेना है क्या नहीं लेना, क्योंकि इस तरह से चीज़ों के लिए ना आपको पास सुकून से टाइम होना चाहिए कि आप देखें प्रॉपर, फिर घर ले जाओ ख़रीद के और फिर वो यूज़ में ना आ रही हूँ, ऐसी पड़ी रहें। तो इसलिए मैंने ना फिर ज़्यादा कुछ लिया नहीं, क्योंकि फिर एक तो लेके जाने का मसला, और मुझे इस तरह का स्टैंड चाहिए था लेकिन वो थोड़ा नॉर्मल उसकी ना हाइट हो, लेकिन इसकी काफ़ी लंबी लंबी वो थी हाइट, तो ये मैंने नहीं लिया। और ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं सोचती रही लूँ नहीं लूँ, लेकिन मैंने सोचा कहाँ लगाऊंगी अभी, मतलब दिमाग में नहीं था ना, इसी बाई चांस चले गए थे। तो मतलब इस तरह की फालतू चीज़ फिर मैंने कोई नहीं ली। मतलब एक माइंड बना के जाओ ना आप क्या लेना है क्या नहीं लेना, फिर ठीक मतलब सही चीज़ आ जाती है। अभी हम रैंडम में चले गई थी मैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ क्या ना लूँ, तो इसलिए फिर मैंने ना कोई ख़ास ऐसा कुछ लिया नहीं। ये स्टैंड तो मेरे पास है, ये मुझे नहीं चाहिए था, मुझे थोड़ी सी ना इसकी थोड़ी सी और ज़्यादा हाइट होती वो चाहिए था। खैर फिर और देखें इस तरह से आप अपने कैबिनेट में लगा के ना इसको और जगह बना लें, इस तरह से काफ़ी मतलब वैरायटी थी, वैरायटी बहुत थी यहाँ पे ना। जो पैसों के हिसाब से चीज़ें भी सही थी, लेकिन बस मुझे जो क्रॉकरी होती है ना बर्तन वो थोड़े महंगे लगे। बाकी ये वाली चीज़ें जो है ना वो इसकी वैरायटी भी बहुत थी और प्राइस भी सही थे। ये सारा बेकिंग का सामान जो भी आपको चाहिए, बेकिंग की चीज़ें उसकी शेप करने के लिए, और मतलब हर तरह के जो बेकिंग की चीज़ें होती हैं वो सारी यहाँ पे अवेलेबल थी। आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं। बेकिंग का मुझे कोई सा खास शौक़ नहीं है, तो हैं चीज़ें हैं लेकिन मैंने यूज़ नहीं करती इतना कोई ख़ास। और ये सारी चीज़ें जो हैं जिसको शौक़ है वो मतलब ले सकता है, इस तरह के चमचे और मतलब बहुत कुछ था यहाँ पे, वैरायटी बहुत थी। ये दूसरे जो स्पून होते हैं उसकी वैरायटी थी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, और ये मेरे पास माशाल्लाह हैं काफ़ी तो इसलिए मैंने बस देखे, और वीडियो जो है मैंने आप लोगों के लिए बनाई दिखाने के लिए, एज सच मैंने कुछ ख़ास सामान नहीं लिया। और इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे रिजनेबल थी, जैसे किचन की हो गई, और ये बर्तन साफ़ करने के जो होते हैं स्पंज वगैरह, इसकी भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी थी। और ये मॉल वगैरह में जो हमने वो चीज़ें देखी जो मॉल वगैरह में थोड़ी रिजनेबल होती हैं, यहाँ पे जो महंगी होती हैं, तो फिर हमने जो यहाँ पे महंगी होती हैं वो नहीं ली, जो मॉल में सही मिलती हैं सेम प्राइस में मिलती है, फिर हमने वो मॉल से ही ले ली, मतलब वहीं से ले लेंगे कारफोर या लुलु वगैरह से। और यहाँ पे ह्यूज वैरायटी जो है ना वो उसकी थी डिस्पोजेबल चीज़ों की, मतलब बहुत कुछ था, और ये प्राइस भी बहुत अच्छे थे इसके। मैं ढूंढ रही थी यहाँ पे बैग, जिस जिप लॉक बैग, तो वो मुझे साइज़ चाहिए था ना वो साइज़ यहाँ पे नहीं था, और जो थे भी ना मतलब सेम प्राइस थे लुलु वाले और कारफोर वाले, तो फिर यहाँ से लेने का क्या फ़ायदा, जब हम लुलु कारफोर से ग्रॉसरी करते हैं फिर वहीं से ले लेंगे, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। डिस्पोजेबल बर्तन में इतना कोई यूज़ नहीं करती, तो बस मैंने दिखा रही थी कि मतलब काफ़ी कुछ था, जिस तरह से भी आपको चाहिए उस तरह की हर चीज़ वहाँ पे ना माशाल्लाह आपको मिल जाएगी। और ये बॉक्सेस वगैरह, ये बॉक्सेस वही हैं जो हैं मेरे पास यूजली, तो मैंने फिर बस देखे और लिए भी। नहीं कुछ नया स्टाइल होता है, नया डिज़ाइन होता है, तो शायद लिए भी लेती, क्योंकि ये बॉक्सेस तो जितने भी हो ना आपके घर में कम ही पड़ते हैं, जब आपके पास मसला दावत हो या कुछ ऐसा हो तो बॉक्सेस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आगे वैसे भी रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में तो वैसे इतनी ज़रूरत पड़ती है बॉक्सेस वगैरह की। तो यहाँ पे हम दोनों लगे हुए देख रहे थे कि शायद कुछ छेना और न्यू तरह के न्यू स्टाइल के बॉक्सेस मिल जाएं हमें। ये टॉयज़ और गेम्स के सेक्शन में आ गए थे, यहाँ पे सारे गेम्स वगैरह लगे हुए हैं, और ये सारे टॉयज़ बच्चों के, छोटे बच्चों के जो होते हैं सेल से चलने वाले, तो ये थे यहाँ पे काफ़ी सारे। और यहाँ पे आगे की तरफ जो है वो स्टफ़ टॉयज़ थे। यहाँ पे मुझे एक टॉय अच्छा लगा था, मैंने उठा के ना शांजू को दिया, मैंने कहा अगर शांजू को अच्छा लगेगा तो उसको दिला दूँगी, तो शांजू को मैंने उठा के दिया ये वाला टॉय। और थोड़ी देर बाद दादी अम्मा ने ना नीचे फेंक दिया, तो फिर मैंने भी उठा के रख दिया। मैंने कहा क्यों फालतू में पैसे ज़ाया करूँ, उसको अभी इतना ना टॉयज़ का नहीं है, जो घर में ही होते हैं ना छोटे मोटे उनसे खेलती है, मतलब इसको अभी नहीं इतना ना पता। और यहाँ पे जी माशाल्लाह कुरान पाक रखे हुए थे, सेट हुए हुए थे कुरान पाक यहाँ पे, और तस्बीह वगैरह जानामाज़ जो है वो ऊपर थी, तस्बीह और कुरान पाक नीचे थे। और ये पूरा जो एरिया है ना ये बर्थडे डेकोरेशन का और कैंडल्स का था। यहाँ पे आप हर तरह के, जिस तरह के आपको थीम बनानी हो बच्चों की, एनिमल्स वाली चल रही हैं आजकल, जंगल थीम और
हर तरह के मतलब ना यहाँ पे थे जो आपको चाहिए और आराम से इजीली मिल जाएगा। जहाँ पे मैं जाती हूँ ना वहाँ पे बर्थडे की चीज़ों की इतनी वैरायटी नहीं होती, यहाँ माशाल्लाह बहुत थी। मतलब जो आपको बनाना है, थीम बनानी है, वो आप आराम से इजीली बना सकते हो। टेबल रनर हो गया और ना टेबल कवर हो गया, और जो भी मतलब थीम बनानी है आपको बच्चों के लिए, वो आराम से आपको, या बर्थडे की हो गई, एनिवर्सरी हो गई, हर तरह की ना यहाँ पे डेकोरेशन बहुत ही ना कोई आला थी, बहुत ज़बरदस्त थी। और यहाँ पे जी ये है क्लिप्स वगैरह थे। मैं यहाँ पे ना शांजू के लिए ढूंढ रही थी छोटे क्लिप्स, तो मुझे छोटे क्लिप्स ना मिले नहीं, बड़े थे, और बड़े छोटी ना अभी उसके ऊपर अच्छे नहीं लगेंगे, तो मुझे भी कुछ छोटे छोटे से चाहिए थे। और पहले ही मैंने देखे सामने के लिए, मैंने कहा नहीं ये नहीं लूँ, कहीं कान वान में उसके कोई मसला ना हो जाए, तो फिर मैंने ये वापस रख दिए। बस मैं इसी देख रही थी, क्योंकि यहाँ पे ना हम आते थे, जब हम दुबई होते थे हम यहाँ पे काफ़ी आते थे। फिर आज आई हूँ मैं कोई सालों बाद, तो इसलिए ज़रा ऐसी दुकानों पे जाकर ना बड़ा मज़ा आता है, डिस्काउंट शॉप्स में जाके ना। भले आप इतना कुछ लो या नहीं लो, लेकिन ना मज़ा आता है, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे जाके। और इतना कुछ जाना आना होता भी नहीं है, कभी कभी हम चले जाते हैं। जब मैं दुबई वगैरह रुकती हूँ ना, तो फिर हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ ना मैं सामिया के लिए देख रही थी, ये ब्रेसलेट बनाने वाला, ये लिया था मैंने सामिया के लिए, क्योंकि उसको शौक है बच्चों को। अभी एज ऐसी ना, टॉयस वॉइस तो उसको पसंद नहीं है, इस तरह की चीज़ें पसंद आती हैं। खैर मैंने ये उठाया, फिर वो ये रख के ना मैंने वही पहले वाला ले लिया था, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो उसको ज़्यादा पसंद आया वो, ये रख के फिर मैंने वो ले लिया। और मैं क्लिप्स वगैरह भी सामिया के लिए भी देख रही थी, लेकिन सामिया बड़ी हो गई ना, उसको नहीं अच्छे लगते जिसमें ये डॉल्स बनी हुई हो, कोई करेक्टर बना हुआ हो। उसको अब सिंपल वाले इस तरह से ना अच्छे लगते हैं। वो कहती है मैं बड़ी हूँ तो मुझे ये बच्चों वाले नहीं चाहिए, और शांजू के लिए मुझे मिल नहीं रहे थे छोटे छोटे। तो बस मैं देख रही थी कुछ अच्छा मिलता तो शायद ले भी लेती। और यहाँ पे हम बस यही बातें कर रहे हैं, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। और हमने अपना ट्रॉली जो है ना, कार्ट पूरा भर लिया था। हम लोग ऐसे ही करते हैं, पूरा भर लेते हैं, और फिर एंड में जो चाहिए होता है ना वो ले लेते हैं। जो अच्छा लगता है ना उठाते रहते हैं कि शायद ले लें एंड पे, शायद ले लें, लेकिन फिर एंड पे सोचते हैं हाय इतना क्यों लेना है, फिर हम वापस रख देते हैं। हमारा हर दफ़ा का ना यही होता है। ये देखें ट्रॉली हमारी पूरी माशाल्लाह भरी हुई है, लेकिन एंड पे हमने इतना कुछ नहीं लिया था, थोड़ी चीज़ें ही ली थी जो ज़रूरत की थी। तो इस तरह अब हम जा रहे थे ऊपर, क्योंकि ऊपर शूज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें थी। खैर वो इतनी कोई ख़ास नहीं थी, काफ़ी हार्ड शूज़ थे। मतलब बर्तन और डेकोरेशन की चीज़ें हो गई, और बच्चों की स्टेशनरी वगैरह हो गई, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बहुत अच्छी हैं। और ये शूज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें ना, सॉक्स भी चलें सही है, बच्चों के लिए सही रहते हैं कि यूज़ कर लो, फिर उस पर रुआं वगैरह आते तो फेंक दो। लेकिन शूज़ बहुत ज़्यादा हार्ड थे यहाँ पे, देखने में अच्छे लगे थे लेडीज़ के, वो मैंने शायद वीडियो नहीं बनाई, लेकिन ना वो बहुत ज़्यादा ना हार्ड थे। अच्छे नहीं, सच तो मैक्स पे और शू एक्सप्रेस वगैरह पे मिल जाते हैं, और सेम प्राइस में तकरीबन। और यहाँ पे जानामाज़ वगैरह थी, और ये छोटे बच्चों की चीज़ें, उनके नैपकिन्स वगैरह और कपड़े, वेस्ट बच्चों की। ऊपर हम बस ऐसे, ऊपर देखें रश भी नहीं है, नीचे इतना रश है और ऊपर रश भी नहीं, क्योंकि ऊपर इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं थी। हम बस आए थे ऊपर ऐसे चक्कर लगाने, और ऊपर से देखेंगे इतना कोई अच्छा लग रहा था ना कि पता नहीं इसमें क्या ख़जाना है इसके अंदर। और बाकी में अंदर तो खैर ख़जाना ही है, अगर आपने बहुत कुछ लेना है और आपको एक ही जगह पे आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब कि घर की डेकोरेशन की और मतलब हर तरह की चीज़ें, तो आप लोग क्यों नहीं जाएंगे यहाँ पे। तो बहुत अच्छी जगह है, टॉयस अच्छे मिल जाते हैं, रिजनेबल मिल जाते हैं, बच्चे लें तोड़ दें तो थोड़ा दुख नहीं होता बाद में। ये इसकी बात कर रही थी मैं, इस तरह की चीज़ें जो है ना ये यहाँ पे महंगी हैं। अगर आप 1 to 20 में जाएंगे ना, तो ये आपको 20 के अंदर तक ये चीज़ें ऑलमोस्ट मिल जाती हैं। और यहाँ पे जो है ना ये 30 दिरहम तक की थी, तो मुझे थोड़ा सा महंगा लगा यहाँ पे ना। ये वाले बर्तन जो हैं वो थोड़े से महंगे थे, बाकी ओवरऑल जो है ना वो चीज़ें अच्छी थी यहाँ पे। और मतलब वैरायटी भी अच्छी थी, और काफ़ी थी। मतलब आपको अगर ये पसंद नहीं आया तो आप ये ले लें, इस तरह से था। यहाँ पे सारी डेकोरेशन की और सर्विंग की ही चीज़ें रखी। मुझे चाहिए थी बॉटल ऑयल के लिए, लेकिन वो 30 दिरहम की थी, तो मैंने सोचा मैं फालतू में यहाँ से 30 दिरहम की एक बोतल क्यों लूँ, एक बोतल 30 दिरहम की। तो मैंने सोचा चलो कहीं और से जाएंगे 1 to 20, या कहीं और भी मिलेगी, मिल जाती है, जाना आना हो ही जाता तो मिल जाती है, ऐसा कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे सारे वॉश वगैरह रखे हुए थे, और बॉटल्स जो होती हैं दूसरी तरह की वो सब थी डेकोरेशन की। आप किचन में जो रखते हैं इस तरह से अपने मसाले दालें वगैरह, ये भी सब थी। आई थिंक ये भी 10-20 दिरहम की तो होंगी, है मैंने प्राइस चेक नहीं किया वैसे, लेकिन इतने की ही होंगी। और यहाँ पे जी हैं सारे मैट्स वगैरह। उसके बाद हम बाहर निकले ना, सामने ही नर्सरी थी, तो हमने सोचा चलो नर्सरी में भी चक्कर लगा लेते हैं, अभी चले जाएंगे घर, क्या जल्दी है घर जाने की, क्योंकि सामिया और हरीम जो है ना वो घर थे, और दोनों छोटे बच्चे हमारे साथ थे, हम छोटों को ले आए थे। तो वो माशाल्लाह अपने स्ट्रॉलर में बैठे हुए थे, और हम यहाँ पे देख रहे थे
प्लांट्स वगैरह इतने प्यारे थे। अब मेरा मसला ये है कि मेरे बालकनी नहीं है भी तो वो छोटी है और वहाँ पे कबूतर वगैरह आके बैठते हैं, तो उन्होंने तो सत्यानाश कर देना है इनका। और ये देखने में इतने कोई प्यारे लग रहे थे ना, इतना रीज़नेबल थे, मैं समझती हूँ कि शायद कोई बहुत महंगे मिलते होंगे। ये छोटे छोटे वाले वो जस्ट 1 दिरहम के थे, मतलब इतने कोई सस्ते और इतने अच्छे। मतलब उसने कहा कि भाई अभी ये सीज़न है तो ये ले लो आप, तो फिर भाव भी देना वो लिए, कुछ प्लांट्स लिए, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। और बाकी ये जो है ना, ये सारे 1 1 दिरहम के थे, लाइक बहुत ही सस्ते थे। मैं समझती थी काफ़ी महंगे मिलते होंगे। आप अपने घर ले जाओ, अपना प्लांट्स लो वो बड़ा, और उसमें लगा दो आप गमले वगैरह में। तो यहाँ पे जी काफ़ी अच्छी ना वैरायटी थी, और ये पुदीना भी लगा हुआ था यहाँ पे, देखें कितना प्यारा फ्रेश फ्रेश लग रहा है। ये चाहे तोड़ के इसकी चटनी बना लो, इतना माशाल्लाह इसकी स्मेल भी इतनी अच्छी आ रही थी। और मैंने सोचा चलें एक ओवरऑल लुक भी देती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो फिर मैंने शांजू को ना बाहर खड़ा किया सबके पास, क्योंकि अंदर ना स्टॉलर लेके जाने की जगह नहीं थी। तो मैंने उसको यहाँ खड़ा किया भाभी के पास। मैंने कहा चलो मैं अंदर एक चक्कर लगा कर आती हूँ कि कैसा है ये अंदर से, क्योंकि मैं नर्सरी कभी भी नहीं गई, क्योंकि वही बात की जगह है नहीं रखने की, तो फालतू में चक्कर लगाने का क्या फ़ायदा। फिर जाओ तो फिर दिल चाहता है कि ले लो, अभी भी मेरा बहुत दिल था ले लूँ, बस रखूँ कहाँ, तो इसलिए फिर मैंने लिए नहीं। इंडोर प्लांट्स जो हैं वो बहुत महंगे होते हैं। और वो शांजू बेबी छोटी है ना, वो उसकी मिट्टी निकालने बैठ जाएगी, मुझे तो पता भी नहीं चलेगा किन वक्तों में जो है वो उसको खाली वो होगा अंदर से। तो फिर कभी इंशाल्लाह कभी देखेंगे लेंगे, लेकिन बहुत माशाल्लाह प्यारे ना, और ग्रीन ग्रीन देख के वैसे ही अच्छा लग रहा होता है। नर्सरी हो गई है, घर में प्लांट्स होते हैं उनको देख के वैसे ही अच्छा लग रहा होता है। तो मैं ये आप लोगों को दिखाने के लिए अंदर आई थी इसको वीडियो बनाने। मैं कहा चलो यहाँ की वीडियो बनाते हैं, इतना प्यारा लग रहा था। और मतलब इस तरह के ना अंदर भी जो इंडोर होते हैं वो भी थे, आउटडोर वाले भी थे, जिनके गार्डन्स वगैरह होते हैं उनके तो मज़े माशाल्लाह आराम से लेके लगाएं, क्योंकि काफ़ी अच्छी ना इनके पास वैरायटी भी थी। और मतलब फ्रेश फ्रेश बड़े अच्छे। अभी गर्मियाँ आएंगी ना तो फिर शायद थोड़ा मसला हो, जो रखते भी हैं। लेकिन ये देखें, ये वाले हमने लिए थे सारे, भाभी ने, ये बहुत प्यारे लग रहे थे तो इसलिए भाभी ने लिए थे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का व्लॉग। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।